कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटी के प्रिपरेशन के टाइम पर इसके साथ साथ आपको कुछ गलतियां भी अवॉइड करनी होंगी। तो आपको बस इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। जैसे मैथ्स, तो सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स की तो मैं फसल काट के रहूँगा। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इससे पहले तो नया चैप्टर आपको आराम से समझ में आता है। अगर तुम्हारे बैकलॉग क्लियर नहीं हुए तो तुम्हारा आईआईटी जाने का जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा। बच्चों, मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। बैकलॉग्स केवल प्रेशर क्रिएट नहीं करते, ये एक लॉन्ग टर्म एंजाइटी भी क्रिएट करते हैं। एक ऐसा फियर क्रिएट कर देता है एस्पिरेंट के मन के अंदर, जिससे उसे एग्जामिनेशन में जाने से भी डर लगने लगता है। अगर आज आप एक अहम कदम नहीं उठाते हैं और बैकलॉग क्लियर नहीं करते हैं तो आप एक होप वाले अटेम्प्ट की दिशा में चल पड़ेंगे। आप मेहनत की जगह होप वाली गेम खेलने लगते हो। लेकिन मेरे दोस्त, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? क्या तुम ऐसी प्रिपरेशन करना चाहते हो जिसमें तुम्हारे रिजल्ट का डिपेंडेबिलिटी ऑन लक हो? लेकिन दोस्त, लक से आईआईटी नहीं निकलता। सच तो ये है कि तुम बहुत लकी हो अगर तुम्हारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम बचा है बिफोर योर आईआईटी मेन एग्जाम एंड एडवांस एग्जाम। देखो, ये परफेक्ट टाइम है, बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट कर दो। लक पे डिपेंड करके सारा साल खराब करने का कोई मतलब नहीं है भाई। अगर आप ठान लेते हो कि जनवरी तक आप अपने बैकलॉग का बड़ा पोर्शन क्लियर कर लोगे तो आपके आईआईटी जाने का सपना रियलिटी सही में बन सकता है। अगर तुम्हारा गोल पक्का है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्त, कमेंट में लिखना नो मोर बैकलॉग्स, क्योंकि कमिटमेंट के बिना तो कोई भी डिसिप्लिन रह नहीं पाता। आज इस मुश्किल वक्त के अंदर उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे आप बैकलॉग्स को टाइम रहते और सफिशिएंट अमाउंट में ख़त्म कर लो। इसी बात पे स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टॉप फ्यूचर बैकलॉग्स नाउ। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप आज का काम आज खत्म नहीं कर रहे हो तो मेरे भाई, बैकलॉग्स कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। बैकलॉग्स का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि आज का काम आज ही फिनिश करना है। दिन ढल जाए, रात हो जाए, अगले दिन की सुबह तक तुम्हें आज का काम तो आज ही फिनिश करना होगा। जितना तुम पुराना कवर करने की कोशिश करते हो उतना तुम्हारा नया छूट जाता है, फिर नया बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, फिर हम उसको कवर करने में लग जाते हैं, फिर और नया छूट जाता है। ये एक विशियस साइकिल है जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इस सर्कुलर ट्रैप से बचने का केवल एक ही तरीका है दोस्त, कि नेक्स्ट 3-4 डेज तक अपने आप से कमिट करो कि तुम कोई भी नया बैकलॉग क्रिएट होने ही नहीं दोगे। यानी कि क्लास में जो होमवर्क मिला है, डेली हमने रिवीजन किया है, लाइव क्लास को एक्टिवली फॉलो किया और डेली नोट्स को रिवाइज भी किया। जब तक तुम अपना डेली का काम स्टेबलाइज नहीं करोगे तब तक बैकलॉग को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। अब आ जाता है स्टेप 2, मेक अ बैकलॉग एक्सरे। अपने बैकलॉग का एक एक्सरे बनाओ, मतलब कुछ ऑन पेपर मटेरियल जिसे देख करके आप क्लियर प्लान फॉलो कर पाओ। ऐसे ही आपका डेली फ्लो कंट्रोल में आएगा और आपका बैकलॉग कितना है वो आपको क्लियरली दिखने भी लगेगा। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बैकलॉग का क्लियर कट प्लान नहीं बनाते, बस एक अंदाज़ा मात्र रखते हैं। तो पहले एक सिंपल चीज़ करो, एक प्लेन पेपर उठाओ और उस पर लिखना स्टार्ट करो। कौन से चैप्टर्स तुम्हारे इनकम्प्लीट हैं, कौन से चैप्टर्स तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं और कौन से चैप्टर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब इन चीज़ों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। पहला कैटेगरी, इजी टॉपिक्स। ये वो कैटेगरी है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता है पर आपने रिवाइज नहीं किया। सेकेंड, मीडियम टॉपिक्स, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक हैं। थर्ड कैटेगरी, हार्ड टॉपिक्स, यहाँ पर आपकी फाउंडेशन बिल्कुल उड़ी हुई है। जेई के स्टूडेंट्स का बैकलॉग 20 चैप्टर का नहीं होता है। एक्चुअल बैकलॉग अगर देखें तो वो केवल 2-3 चैप्टर्स का ही होता है और यही 2-3 चैप्टर्स बाकी चैप्टर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। इन टफ चैप्टर्स को तुमने आइडेंटिफाई भी कर लिया तो ये तुम्हारी आधी जीत तय करती है। इतना काम करने के बाद अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की, और यही है मेरा फेवरेट स्टेप, स्टेप 3, बैकलॉग क्लियर करने की 3 निंजा टेक्निक्स। बैकलॉग क्लियर करने की एक नहीं 3 डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा और आप खुद अपने हिसाब से तय कर सकते हो कि इनमें से कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट सूटेड है।
टेक्निक 1, डेली 40 मिनट मॉडल। ये उनके लिए बेस्ट है जो बैकलॉग्स को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उनके पास फ्रैंकली इतने बैकलॉग का कोई लोड भी नहीं है। इसमें फंडा बहुत सिंपल है, आपको एनी हाउ 40 मिनट डेली दिन के निकालने ही है। आपने जो लिस्ट बनाई होगी बैकलॉग्स जो आपको क्लियर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कार्यक्रम कितने दिन तक चालू रखना है ये भी आपको तय करना होगा। चैप्टर्स को आप 2 दिन के ब्लॉक में करें, बाकी कोशिश ये करनी है कि एक चैप्टर आपका जरूर हो जाए। 30 मिनट पढ़ो और 10 मिनट ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसके अलावा तुम्हें वीकेंड पर 3 से 4 घंटे देना होगा बैकलॉग क्लियरिंग और प्रैक्टिस के लिए। 30 मिनट बैकलॉग एंड वीकेंड पर 3-4 घंटे डेडिकेटेड बैकलॉग क्लियरिंग। इस तरीके से आप एक हफ्ते के अंदर करीब 8-9 घंटे बैकलॉग क्लियरिंग को डेडिकेट कर दोगे। ये सुनने में आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू योर वीकली स्टडी आवर्स, पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत इफेक्टिव साबित होने वाला है। टेक्निक नंबर 2, सराउंड मॉडल। ये टेक्निक उन बच्चों के लिए है जो फाउंडेशनली बहुत वीक हैं और उनका बैकलॉग भी अच्छा खासा बड़ा हुआ है। तो बेसिकली नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसका जो सपोर्ट चैप्टर है उसे आप फिनिश करो। इससे पहले तो नया चैप्टर आपको आराम से समझ में आता है। पुराने चैप्टर में जो रही सही कसर होती है वो पूरी हो जाती है और बैकलॉग भी बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए कवर हो जाता है। बाकी इधर भी आप 30 मिनट और 10 मिनट वाला पैटर्न यूज कर सकते हो। टेक्निक नंबर 3, चैप्टर मॉडल। अब हम आ जाते हैं टेक्निक नंबर 3 पर, जहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास एक मैसिव बैकलॉग क्रिएट हो गया है जहां आपको स्क्रैच से चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ मेरे दोस्त तेरे को डेडिकेटेड टाइम देना होगा। हार्ड चैप्टर को 10 डेज, मीडियम लेवल का जो चैप्टर है उसको 5 डेज और अगर कोई इजी चैप्टर है तो उसको 3 दिन देने हैं। इस तरह से करीब 3-4 हफ्तों में आपका जो अक्यूमुलेटेड बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, बैकलॉग एक वायरल बीमारी की तरह होता है जो एक बार ठीक होने के बाद भी वापस आ सकता है एंड मोस्ट स्टूडेंट्स एक बार बैकलॉग क्लियर करने के बाद वापस बैकलॉग के ट्रैप में फंसते हैं, सिंपली बिकॉज कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है। डीमोटिवेशन भी बीच बीच में हिट करता है, लेकिन वो बात नॉर्मल है। बट अगर आपको ये पहले से पता है कि आपको करना क्या है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, हाउ टू स्टॉप बैकलॉग फॉर एवर। देखो, बेसिक चीजें हैं जो बैकलॉग क्रिएट करती हैं, जैसे लेक्चर फॉलो नहीं करना, नोट्स को रेगुलरली रिवाइज नहीं करना, डेली रिकैप स्किप करना उन चैप्टर्स का जो आपके पहले से ही फिनिश हो चुके हैं। तो अगर ये सब करोगे तो बैकलॉग तो क्रिएट होगा ही ना मेरे भाई। तो आपको बस इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। पहले 10 मिनट क्लास से पहले जिस चैप्टर का लेक्चर है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया करो। ब्रेन बिल्कुल बॉडी की तरह वार्म अप हो जाता है और क्लास खत्म होने के बाद वही मास्टर नोट्स एक बार फिर से देख लो। तुम बिलीव ही नहीं करोगे कि इस सिंपल रूटीन से तुम्हारा 80% बैकलॉग कभी आएगा ही नहीं। इसके साथ साथ आपको कुछ गलतियां भी अवॉइड करनी होंगी ताकि फ्यूचर में आपका बैकलॉग बनने ही ना पाए। पहला, कई स्टूडेंट्स 10-10 दिन तक एक चैप्टर को लेके बैठे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ये परफेक्ट हो जाए। वो जानते ही नहीं है कि IIT JEE एक चैप्टर को परफेक्ट करने के बारे में है ही नहीं। आपने कोई PhD थोड़ा ना करनी है। एक्सेप्टेबल क्लैरिटी और कोशिश करो अच्छी प्रैक्टिस से आप एक परफेक्शन के डायरेक्शन की तरफ चल पड़े। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग किसी भी चैप्टर की आपका एक मिथ है। गिवन टाइम फ्रेम के अंदर आप IIT के हर चैप्टर पे PhD नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कई एस्पिरेंट कि एक सब्जेक्ट अगर पसंद आ गया, जैसे मैथ्स, तो सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स की तो मैं फसल काट के रहूंगा, और केमिस्ट्री को सौतन बना के छोड़ रखा है, उसी का बैकलॉग है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको मोटा माटी सब बता दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अब आगे प्रोसीड भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। बाकी अगर आप उन बच्चों में आते हैं जो बार बार बैकलॉग के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ध्यान रखो IIT JEE की प्रिपरेशन का ये एक नेचुरल पार्ट है, पर बैकलॉग को कैरी करना बहुत बड़ा कैंसर बन जाता है एग्जाम के आते आते। तुम बस एक्शन पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। अर्ली डिटेक्शन हो चुका है, ट्रीटमेंट चालू करो, प्रोग्रेस भी दिखेगी। मेरे कई स्टूडेंट्स ने 1 महीने के अंदर अपने रिजल्ट को पलट के रख दिया है। आपके पास तो बतेरा टाइम है। आई एम श्योर यू विल डू मच बेटर। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं।